दो तीन चीज़ों पे आपके साथ आज बात करनी है। पहले तो मैं अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताऊंगा कुछ बातें, उसके बाद अगर कोई सवाल होगा मखसूस तो हम उसका जवाब देंगे, और बीच में मेरे जो कुलीग्स हैं वो भी इसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो मैं आप सबको एक क्लियर बात बताना चाहता हूं कि जो अशोक चक्र है वो एक नेशनल एम्बलम है, और ये सिर्फ स्टोन और पेपर की बात नहीं है, ये इस मुल्क की यूनिटी, इंटेग्रिटी का एक नमूना है। और हर एक सिटीजन, रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ हिज बैकग्राउंड, इस चीज़ को रिस्पेक्ट करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी जो पार्टी है वो फर्म है इसके कि जो हमारा अशोक चक्र, जो हमारा इस मुल्क का एम्बलम है, उसकी इज्जत बराबर करनी है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी उस एम्बलम को मिसयूज करेगा या उसको किसी वहां जगह लगाएगा जहां नहीं लगाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। इसके साथ एक बहुत अहम बात है कि जो कल दरगाह शरीफ आस्थान में हुआ, हम उसको कंडम करते हैं, क्योंकि वायलेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक न माना है, ना उसको कभी सपोर्ट किया है। इसका तरीका बेहतर हो सकता था, बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं उसमें वो हर्ट हुए हैं। उसी के बरक्स कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए, वो अफसोस है। लेकिन उसके बदले उनके ऊपर एफआईआर और पीएसए की धमकी देना, मुझे लगता है वो बहुत सरासर गलत है, और हम उसको सरासर कंडेम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां बोलना चाहूंगा कि इस मुल्क में और इस रियासत में जब भी आपने देखा होगा कि यहां जब भी फाउंडेशन स्टोन्स लगे हैं, किसी भी जाए, चाहे वो इस मुल्क के टॉप लीडर हो या इस रियासत के टॉप लीडर्स हो, कभी भी उनने फाउंडेशन स्टोन पे नेशनल एम्बलम का यूज नहीं किया है। तो क्या हमारी जो ये वीसी साहिबा है, क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? तो मुझे लगता है कि या तो ये पोअर जजमेंट था और ये एक वायलेशन ऑफ लॉ है। तो इस पार्टी की और हम एमएलए का डिमांड है कि उसका इमीडिएट डिसमिसल होना चाहिए ऑफिस से। वी डिमांड इमीडिएट डिसमिसल ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड। उसके साथ जो भी, क्योंकि एक वायलेशन ऑफ लॉ है, जो भी एक्शन हो अंडर लॉ उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अब जहां तक इसकी बात करें, मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बात बताऊंगा कि जो स्टेट एम्बलम का लॉ है, जो एक्ट है 2005 का, वो एम्बिगुअस है, और उसमें क्लियरली मेंशन है द एम्बलम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस विदाउट एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट परमिशन। तो यूजिंग इट ऑन अ फाउंडेशन इन अ रिलीजियस प्लेस अमाउंट्स टू इम्प्रॉपर यूज अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। अब इसके खिलाफ लॉ भी खिलाफ है इसके, और जो यूज है वो भी खिलाफ है, क्योंकि किसी भी जगह, किसी भी रिलीजियस जगहों पे ये यूज नहीं। हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि जो वीसी साहिबा है उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन होनी चाहिए और उसको उसके ऑफिस से डिसमिस करना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत अहम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ऑनरेबल मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, हम सब लोगों ने आपस में मीटिंग करके एक फैसला किया है कि हम ऑनरेबल स्पीकर साहब को एक चिट्ठी भेजेंगे, और वो चिट्ठी हर किसी की तरफ से साइन होगी, और हम उसमें एक हाउस कमेटी का मांग करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें हम हाउस कमेटी फॉर्म कर सके। जो भी बंगलिंग वक्फ बोर्ड में 2019 के बाद हुई है, वो चाहे हजरतबल में हो, एम्बेसमेंट में हो, हजरतबल में टेंडरिंग प्रोसेस में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टेंडरिंग प्रोसेस बाज़ाब्ता किसी के लॉ के हिसाब से नहीं हुई, दिया गया है, ऑनलाइन नहीं हुआ। और दूसरा, अलॉटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो किसी से पूछ के नहीं हुआ, खुद ही जिसको जिसकी पसंद थी उसको दे दिया। हम चाहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और इसमें क्लियर हो। इसी के लिए हम डिमांड करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी की एक हाउस कमेटी बने, जिससे हम, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर हो, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज है, चाहे वो जम्मू की भी हो, जिधर जिधर जियारतों पे टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हुई है और बंगलिंग हुई है और अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर
एक कमेटी बने जो इसको इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद जितनी भी धांधलियां हुई हैं उसको बाहर आए। क्योंकि इसके साथ मैं एक बहुत अहम बात करना चाहूंगा कि ओडिशा हाई कोर्ट में दिसंबर 7, 2024 में भी एक PIL दर्ज हुई थी बाय गजम बेस्ड NGO हाईलाइटिंग रिपीटेड वायलेशन ऑफ द एक्ट, और उसमें भी हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कि जो एम्बलम है उसको मिसयूज होने पे वो एक्ट करता है वायलेट और उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। तो ये एक अहम चीज है जिस पे मैं आप सबको बुलाया गया था। हम समझते हैं कि जो कल हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो अफसोसनाक है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि शेर कश्मीर साहब की वक्त से जब भी हजरत बल दरगाह में जब भी काम हुआ आज तक कभी भी उधर कोई भी फाउंडेशन स्टोन, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हो, कभी भी दरगाह आस्थान पे या किसी भी आस्थान पे फाउंडेशन स्टोन नहीं लगी। तो ये किस मकसद से किया गया? क्या जानबूझ के ये किसी तरीके से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के तरीके से हुआ? उस चीज पे भी हमें गौर फिक्र करनी है और हमारी डिमांड होगी कि पुलिस इस पे एक्शन ले, मिसयूज और जो वायलेशन हुआ उस पे एक्शन ले, और जो कल वहां एक इंसिडेंट हुआ उस पे PSA की जो धमकी दी गई उससे पता चलता है कि ये लोग सिर्फ इंटिमिडेट करना चाहते हैं और किसी तरीके से कश्मीर के लोगों को ये किसी तरीके से इंटिमिडेट करना चाहते हैं और गुंडागर्दी करना चाहते हैं। जो और सबसे बड़ी अफसोसनाक है, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। मैं फिर से वो बात को रिपीट करूंगा कि जो वायलेंस हुआ, जो वहां हुआ, वो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसको सबको, पूरे कश्मीर को दहशतगर्द बनाना और उनको कहना कि ये दहशतगर्द और टेररिस्ट है क्योंकि ये रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। इसके बरक्स की VC साहिबा माफी मांगती कश्मीर के लोगों से कि एक रिलीजियस प्लेस पे उनकी सैंटिटी को ब्रेक किया, वो उनको दहशतगर्द करके उनके ऊपर PSA लगाने की धमकी देती है। हम उसका पुरजोर तरीके से मजम्मत करना चाहते हैं और यही चीज ओपनिंग है। अगर किसी को कोई सवाल होगा, यहाँ हमारे कुलीग ये सेंट्रल एक्ट की तरफ से है, वो जस्टिस साहब भी इसके ऊपर बात करेंगे। हम चाहते हैं, चाहे वो, क्योंकि ये LG के हिसाब से है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बर्खास्त करना। यहाँ से तकर्रुर हुआ इनका, जिनको वाइस चेयरमैन वही अथॉरिटी है जो उनको हमारा इस मुतालबा है। और दूसरी बात, जैसे उन्होंने कहा कि हम ये किताबात करेंगे कि एक हाउस कमेटी हो जो सारे मामले की जरूरत हुई है, जो वहां पर बेजाबतियां हुई है, उन बेजाबतियों का बाज़ाब्ता तहकीकात हो।